पद्म पुराण उत्तराखंड में एक अद्भुत कथा है, जलंधर और उसकी पत्नी वृंदा की। इसी कथा से हमें पता चलता है कि तुलसी कैसे प्रकट हुई और क्यों यह आज भी सबसे पवित्र मानी जाती है। आइए सुनते हैं यह प्रेरक प्रसंग। एक बार इंद्रदेव कुछ ऋषियों के साथ कैलाश पर भगवान शिव से मिलने पहुंचे। महादेव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए साधारण साधु का रूप धारण कर लिया। इंद्रदेव उन्हें पहचान ना पाए और अभिमानवश उनका अपमान कर बैठे। यह देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और उससे प्रचंड अग्नि ज्वाला प्रकट हुई। यह ज्वाला समुद्र में जाकर गिरी और वहीं से एक असुर उत्पन्न हुआ जिसका नाम पड़ा जलंधर। दिव्य अग्नि और समुद्र से उत्पन्न होने के कारण जलंधर अत्यंत शक्तिशाली था। जलंधर जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसकी शक्ति और पराक्रम से देवता भी डरने लगे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व और तपस्या। वृंदा पतिव्रता स्त्री थी और उसकी भक्ति से जलंधर को अजेय शक्ति मिलती थी। देवताओं ने कई बार युद्ध किया, लेकिन जलंधर को कोई हरा नहीं पाया। आखिरकार सभी देवता विष्णु और शिव के पास पहुंचे और उनसे मदद मांगी। भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। वे जलंधर का रूप लेकर वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझा और उसका पतिव्रत भंग हो गया। जब उसे सच्चाई का आभास हुआ तो उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया, जैसे आपने मुझे पति वियोग का दुख दिया, वैसे ही आप भी स्त्री वियोग सहेंगे। इसी श्राप के कारण आगे चलकर भगवान विष्णु को रामावतार में सीता वियोग सहना पड़ा। उधर जब वृंदा का पतिव्रत भंग हुआ तब महादेव ने युद्ध में जलंधर का वध कर दिया। पति की मृत्यु का समाचार पाकर वृंदा ने अग्नि में प्रवेश कर अपनी देह त्याग दी। देवताओं ने उसकी राख को बड़े आदर से सुरक्षित रखा। तभी माँ पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती प्रकट हुई। उन्होंने देवताओं को बीज दिए और कहा, इन बीजों को वृंदा की राख में बो दो। देवताओं ने वैसा ही किया और वहां से 3 पवित्र पौधे उत्पन्न हुए, धात्री यानी आंवला, मालती और तुलसी। तुलसी को वृंदा का ही रूप माना गया और भगवान विष्णु की प्रियतम घोषित किया गया। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, यदि वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था तो तुलसी, जो वृंदा का ही रूप है, विष्णु को प्रिय क्यों मानी जाती है? इसका उत्तर यही है कि वृंदा का श्राप एक धर्म निष्ठा और पीड़ा का परिणाम था, लेकिन उसका जीवन सच्ची भक्ति और सतीत्व से भरा था। जब वृंदा ने देह त्यागा तो उसकी भक्ति और पवित्रता तुलसी के रूप में अमर हो गई। इस रूप में उसके भीतर केवल प्रेम और समर्पण था, न कि क्रोध या श्राप। इसलिए तुलसी भगवान विष्णु की प्रियतम मानी जाती है और हर विष्णु पूजा में अनिवार्य है। तो मित्रों, तुलसी का प्राकट्य केवल एक पौधे की कहानी नहीं है। यह कथा हमें बताती है कि सतीत्व, भक्ति और समर्पण किस तरह अमर हो जाते हैं। इसलिए हर घर में तुलसी की पूजा आज भी की जाती है। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी पूजन के क्या क्या लाभ हैं और यह क्यों मोक्षदायिनी है। जय श्री हरि।